है, उसको सब कुछ मिल गया है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको बुलाया कि आओ आओ बच्चों, आओ बच्चे आओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो बार बार पीछे छूट जाता था। फैस्किनेटिंग बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो रास्ते में जितनी भी दुकानें और शॉप्स उसको दिखाई दे रही थी वो उन पर ही रुक जाता था। क्यों रुक रहा था? क्योंकि वो उनको खरीदना चाहता था, जो सामान, जो टॉयज़ और स्वीट्स उसको दिखाई दे रही थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो फिर से वापस से भाग के अपने पेरेंट्स के पास आया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्योंकि जो उसके पैर थे वो, क्योंकि वो आवाज़, उसको बच्चे को आवाज़ दे रहे थे, तो वो उसके जो पैर थे वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़े। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो अभी भी किस पे टिकी हुई थी? जो उसको टॉयज़ दिखाई दे, ठीक है, जो टॉयज़ उसको दिखाई दे रहे थे उसकी जो आंखें थी वो अभी भी उन पर ही टिकी हुई थी। बहुत उदास था उसका चेहरा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को क्या खरीदना चाह रहा था, टॉयज़ और स्वीट्स को। ही कुड नॉट सुप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, जो उसकी दिल की इच्छा थी वो उसको दबाना नहीं चाहता था। इवन दो ही वेल न्यू द कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, लेकिन उसको साफ साफ अपने पेरेंट्स की आंखों में दिखाई दे रहा था कि वो उसको वो सब चीज़ खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेडेड, उसने उनसे कहा अपने पेरेंट्स से कि मैं ये खिलौना खरीदना चाहता हूँ। ही प्लेडेड यानी उसने रिक्वेस्ट की, उसने प्रार्थना की, उसने विनती की उनसे कि मैं ये खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, उसके जो फादर थे उन्होंने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसे गुस्से में देखते हैं ना, गुस्सा हो जाते तब रेड आई हो जाती हैं, ऐसे ही उसके फादर ने भी उसकी तरफ देखा, यानी उसको डराने के लिए उन्होंने उसकी तरफ देखा। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, लेकिन उसकी जो मदर थी उनका जो दिल था वो पिघल गया। किससे? बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, क्योंकि उस दिन जो दिन था वो बहुत अच्छा दिन था इसलिए। गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उन्होंने उसको अपनी उंगली दी कि मेरी उंगली पकड़ो और मेरे साथ साथ चलो। सैड मीन्स उन्होंने कहा लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, फिर वो उसको रास्ते में ये दिखाती चल रही थी कि देखो ये क्या है, व्हाट इज़ बिफोर यू, इस तरीके से। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यह एक जो इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी जो फूलों से भरा हुआ और सरसों का खेत। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो खेत कैसा लग रहा था? जैसे सोने को पिघलाने के बाद वो बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा था खेत, ठीक है, जैसे सोने को पिघला देते हैं और वो येलो पीला दिखाई देता है, इसी तरह से जो मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था, वो भी ऐसा ही लग रहा था। स्वीप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन, माइल्स एंड माइल्स का मतलब क्या? मीलों मील तक जो फील्ड्स यानी खेत जो पूरा फैला हुआ था। यानी इस लाइन का मतलब यह है कि जो एक वो अपने बच्चे को ये दिखा रही है कि देखो वो कितना सुंदर खेत है, जो पूरा फूलदार खेत है और जो सरसों का खेत है, ठीक है, और उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हम सोने को पिघलाने के बाद वो पूरा पीला दिखाई देता है, वैसे ही